क्या दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है आसिफ कुरैशी? गैर कानूनी था। बिल्कुल, ये कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया गैलरी से बाहर हैं, अंदर बात नहीं कर सकते, इसीलिए वापस जाने की कोशिश करेंगे अंदर, क्योंकि पूरी संभावना ये है कि अभी फिर से जो बीजेपी की तरफ से विरोध होगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता वो सदन को चलने नहीं देंगे। रोमाना बिल्कुल, और हम तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो उस वक्त की जब हंगामा हो रहा था, और अब दूसरी तरफ जिसमें आपको उमर अब्दुल्ला बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। ये इस समय की तस्वीरें हैं, ये जो 15 मिनट के स्थगन के बाद दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, इस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए ये वो पोस्टर, ये देख रहे हैं आप, ये शेख खुर्शीद के हाथ में फिर से वो पोस्टर आ गया है। भाई इसी पोस्टर को लेकर पूरा का पूरा विरोध हुआ, वी डिमांड, वही वाला पोस्टर शेख रशीद के हाथ में फिर से है, और शेख रशीद को हर तरफ से इस वक्त मार्शल्स ने घेरा हुआ है। मार्शल्स के घेरे में शेख रशीद वेल में उसी पोस्टर को हाथ में लेकर यहां पर नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं शेख रशीद बोल रही हूँ, ये शेख रशीद के भाई शेख खुर्शीद हैं। ये शेख खुर्शीद हैं, शेख रशीद इनके भाई हैं, बारामूला से जो सांसद हैं। ये शेख खुर्शीद लांगेट के विधायक, और यही पोस्टर लेकर यहां जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में उतरे हुए हैं। एक बार फिर से इन्होंने अपने हाथ में वो पोस्टर उठा लिया है, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले जोरदार गर्मागर्मी हुई है इनकी और बीजेपी विधायकों के बीच। और जैसे ही इन्होंने फिर से वो पोस्टर उठाया, बीजेपी के विधायक भी दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके से वेल में पहुंच गए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पोस्टर ये छीनने की कोशिश, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये मामला गुत्थम गुत्थी तक पहुंचा था। देखिए किस तरीके से वो बीजेपी विधायकों की तरफ से पोस्टर छीना गया, और अब ये ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा घटनाक्रम वो किस तरीके से हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, और अब जबकि दोबारा जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या विधानसभा की कार्रवाई जब फिर से शुरू होगी तो सुचारू रूप से चल पाएगी शांतिपूर्ण तरीके से, या फिर एक बार फिर इसी तरीके का हंगामा देखने के लिए मिलेगा जो अब से कुछ देर पहले देखने के लिए मिला है। ये गुलाबी रंग की कमीज में जो विधायक नजर आ रहे हैं यही विधायक हैं शेख खुर्शीद, जो लांगेट के विधायक हैं, और जो अपने हाथ में बड़ा सा बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए थे, जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में उतर आए थे, जिसपे लिखा हुआ था कि 370 और 35A की वापसी की वो मांग करते हैं। इसी को लेकर उनके और बीजेपी विधायकों के बीच ये आर पार की स्थिति बनी। बीजेपी विधायकों ने उनके हाथ से वो बैनर पोस्टर छीन लिया। मामला इतना बढ़ा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, एक तरफ देख रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू हो रही है, और अभी तक तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। जो दोबारा जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है 15 मिनट के स्थगन के बाद, अभी फिलहाल शांति नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जो अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है, जहां पर बाकायदा विधायकों में गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आया, हाथापाई होते हुए नजर आई, वो पोस्टर बैनर के लिए छीना झपटी देखी गई, वो तस्वीर आपके सामने है। और ये जो दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, अब ये देख रहे हैं आप, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं, राठौर साहब पहुंच गए हैं अपनी जगह पर, और अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है फिर से। और ये जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, अच्छा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। कविंद्र जी, ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में? क्या इसीलिए जम्मू कश्मीर में दोबारा से चुनाव कराकर वहां पर लोकतंत्र का पर्व मनाया गया कि विधानसभा में इस तरीके से हाथापाई हो? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस माहौल खराब करना चाहती है। पहले ही जम्मू कश्मीर को बड़ी मुश्किल से पटरी पर लाया है, तो आज भी ये चाहते हैं कि इनके जो एजेंडा था पत्थरबाजों को छोड़ा जाए, 370 दोबारा वापस लाए जाए, जो वाल्मीकि और ये गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के अधिकार छीने जाएं, ये दोबारा उस लाइन पर चलना चाहती है जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कल भी इन्होंने जिस प्रकार से स्पीकर ने एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में काम किया है वो ठीक नहीं है। पुराने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज भी जानबूझकर मार्शल्स को ला करके उन्होंने यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़कों पर भी लड़ेगी, सदन के अंदर भी लड़ेगी। इस प्रकार की कोई भी राष्ट्र विरोधी जो बात है उसको सरे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो मैं इसलिए ये आज जो हंगामा है कि इसके लिए स्पीकर और सारी सरकार जिम्मेवार।
आप कह रहे हैं इस हंगामे के लिए स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, लेकिन ये पोस्टर लेकर तो अपने हाथ में शेख खुर्शीद पहुंचे थे ना। हेलो जी, मैं कह रही हूं कि आप इस हंगामे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप स्पीकर को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर लेकर तो हाथ में शेख खुर्शीद पहुंचे थे। तो शेख खुर्शीद भी उनके ही आदमी है, कोई हमारे आदमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। वो उससे जो जानबूझकर कल ही उन्होंने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी, उसने ये प्रस्ताव ला करके, जो कि एजेंडे में भी नहीं था, उसको गलत किया है। मैं भी स्पीकर रहा हूँ विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में, लेकिन ये तो साफ जाहिर होता है कि वो जो स्पीकर है वो इस प्रकार से उसको इजाजत देते हैं और एकदम से ध्वनिमत से उसको पास कर देते हैं, जिसके कारण से ये सारी बात शुरू हुई है। अगर बड़ा था तो उस पर चर्चा करवाते, उस पर वोटिंग करवाते, लेकिन उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। उसी के कारण इस प्रकार से वो आज भी हंगामा चल रहा है। तो मतलब ये कल वाला गुस्सा था जो आज शेख खुर्शीद जब पहुंचे वेल में पोस्टर लेकर, उस पर निकल गया बीजेपी का, ऐसा माना जाए? देखिए, ऐसा नहीं है, हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी सरकार को हम अलाउ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जरा सुनाते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस समय क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा 15 मिनट के स्थगन के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन कार्रवाई चल नहीं पा रही है क्योंकि दोनों ही तरफ से सिर्फ और सिर्फ नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक तरफ से जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जोरदार तरीके से नारेबाजी की जा रही है। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान काजी जी, ये विधानसभा में इस तरीके की तस्वीर क्यों देखने के लिए मिल रही है सर? काम क्यों नहीं हो पा रहा, हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, स्पीकर साहब ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी अपोजिशन को बोलने के लिए, पर बदकिस्मती की बात यह है कि अपोजिशन के पास इस वक्त बोलने के लिए वो लोगों को क्या कहेंगे कि हम इस चीज को क्यों अपोज कर रहे हैं। उनको डिबेट करना चाहिए था, उनको वक्त दिया था, उनको डिबेट करना चाहिए था सर। लेकिन बीजेपी की तो शिकायत ही यही है कि आप लोग विशेष राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसको पास कर देते हैं, आप लोग उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, आप लोग पहले से नोटिस नहीं देते हैं, विपक्ष को जानकारी नहीं देते हैं। बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है जी। ये ऑन रिकॉर्ड है, एक पूरी अपॉर्चुनिटी और बिल्कुल इसके साथ इंटीमेशन था, पहले दिन ही इंटीमेशन सबको दिया गया था कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन ला रही है। और जब असेंबली में भी आए तो स्पीकर साहब ने अपोजिशन को बोला कि इस पे बात करनी है, पर उन्होंने इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ बोलते इस पे, उन्होंने अपने वो वेल में उतरे, टेबल्स पे चढ़े, शोर हंगामा शुरू कर दिया। तो उससे तो बात नहीं बनेगी ना। इस वक्त चाहिए था उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, बिल्कुल क्लियर, एक अच्छी वॉइस में अपनी बात रखनी चाहिए थी कि हम इस चीज को क्यों अपोज कर रहे हैं। नहीं तो आपने चर्चा का समय निर्धारित किया, आप लोगों ने चर्चा की, कहां हुई चर्चा उस पर? वो तो प्रस्ताव आया और पारित कर दिया आप लोगों ने चर्चा की क्या उसके लिए समय? जी ये तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसा हुआ। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कल जो वहां पे हुआ, जब वहां पे रेजोल्यूशन लाया, उसके बाद तो स्पीकर का काम तो ये है, जिसके पास नंबर है वहां पे जो बिल आया उसको तो पास करना है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स होंगे वहां पे। लेकिन उन्होंने अपोजिशन लीडर को सबसे पहले इनविटेशन दिया कि आप इससे बात कीजिए।
अफसोस की बात तो ये है कि उन्होंने तो कोई बात की नहीं, तो और वहाँ पे शोर शुरू कर दिया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इमरान काजी साहब को आप सुन रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। तो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब जम्मू कश्मीर की सरकार जो सीधे इन हालात के लिए कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो नौबत आ गई है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जिम्मेदार मान रही है। और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि सामने वाला पक्ष जो है वो चर्चा नहीं करना चाहता। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी गहमा गहमी वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बनी हुई है कि यहाँ चर्चा तो नहीं हो सकती है, इतना तो समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देख। आप पैसे नहीं रखिएगा, आप पैसे रखिए, आप पैसे रखिए, आप पैसे रखिए। प्लीज टेक मर्सीज, प्लीज टेक मर्सीज, प्लीज टेक। I will tell you, I will tell you. I know how to discipline you. I know it very much. मगर मैं वो करना नहीं चाहता, वो नहीं करना चाहता। आप पैसे रखिए, पैसे बैठे, आप पैसे बैठे। हद भी है, किसी चीज की हद होती है। अब पैसे में ये हाउस है, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। पैसे में बैठे, पैसे बैठे। आप पैसे बैठो, उनको नहीं बताऊंगा। आप बैठो, आप बैठो, मैं बताऊंगा। आप बैठो, रिस्पेक्टेड सर, बैठो, मैं बताऊंगा। ये हमारे साथी बहुत परेशान हैं, ये इतने परेशान हैं, ये खुश है अंदर से, ये अंदर से बहुत खुश है, ये अंदर से खुश है कि हम इनकी भाषा बोल रहे हैं, इनके दिल की और मन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है अपने किसी लीडर के सामने बोले। इनको कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती। आज जम्मू खत्म हुआ है, जम्मू का रोजगार खत्म हुआ है, जम्मू की जमीनें छीन। और आइए सीधे रुख करते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता रविंद्र रैना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं। रविंद्र रैना सर, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से आ रही हैं सर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नई सरकार जम्मू कश्मीर बनी है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की साजिश और कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहां बनी है, उन्होंने आतंकवादियों के और अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश और कोशिश की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 के प्रस्ताव को चोरी छिपे लाना और हड़बड़ाहट में उसको पास करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, ये जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की साजिश कर रही है। ठीक है रविंद्र रैना सर, बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया का। मैं जरा दोबारा जल्दी से जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें दर्शकों को दिखा देती हूँ, क्योंकि वहां पर तो एक बार फिर बहुत जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक आप देखें किस तरीके से वेल में उतरकर नारेबाजी करने की कोशिश में, और वहां पर वेल से उनको घसीटते हुए मार्शल्स लेकर जाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। यही सिलसिला चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में। देख रहे हैं आप, पीछे मार्शल्स भी तैनात हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं जो वेल में आना चाह रहे हैं, उनको वहीं पर रोकने की जुगत में लगे हुए हैं मार्शल्स। जो विधायक बीजेपी का वेल में पहुंचने में कामयाब हो रहा है, उसको बाकायदा घसीटते हुए मार्शल्स पीछे की ओर हटा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद गर्मा गर्मी वाली बनी हुई है। और कुछ विधायकों को आप देख रहे हैं जो मेजों पर भी वहां पर खड़े हो गए, जो टेबल्स लगी हुई हैं उसके ऊपर चढ़ गए कुछ विधायक। ऐसी तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही हैं। नारेबाजी भी बहुत जोरदार तरीके से हो रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आर पार की स्थिति बनी हुई है।
लेकिन कम से कम इस बात को लेकर कुछ यहाँ पर अब राहत ही कहा जाएगा कि अब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए नजर नहीं आ रहे, अपनी अपनी जगह पर ही अब सब डटे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपने स्थानों पर हैं और विपक्ष और बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी तरफ खड़े हुए हैं और वहीं से इस वक्त ये शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब? इस बात की पहले से ही संकेत थे कि बीजेपी नहीं आसिफ, आवाज नहीं आ रही। आसिफ, आपको ऐसी जगह आना होगा जहां पर कुछ कनेक्शन मिल पाए, दिक्कत आ रही है। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं कि जो बीजेपी की तरफ से कल ही साफ बता दिया गया था कि जब तक बिल वापस नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और उसी के बिल्कुल ठीक जो उन्होंने बता दिया उसी के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। सदन के वेल में दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के सभी विधायक आ गए थे और नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और बिल के नारेबाजी हो रही है। अब इस आग में जो पहले ही कल से बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच में लग चुकी थी, उसने शेखपुर सीट के पोस्टर से की का काम कर दिया और बिना कुछ बोले सुने ही एक गुत्थमगुत्थ शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी पहले से ही ये साफ संकेत दे चुकी थी कि सदन की कार्रवाई में वो होने नहीं देंगे, सदन की कार्रवाई का वो विरोध करेंगे और बिल का विरोध करेंगे। और उसी मंशा के साथ जो है बीजेपी के सभी विधायक सदन में पहुंच चुके थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।